जय हिंद दोस्तों। आज कराएंगे आपको त्रिकोणमिति का 15 सवाल जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है? देखिए मेरे भाई, सवाल बड़ा हो या छोटा हो, सवाल सवाल होता है। ओके, ये जो आपको कराएंगे 15 सवाल, ये 15 सवाल 23 में पूछा गया था। ठीक है, और ऐसा सवाल बहुतों सारा हो सकता है आज मेरे भाई। तो सवाल 15 करेंगे, इसके आगे और भी सवाल हैं। आज के क्लास में हम सवाल करेंगे 15। ओके मेरे भाई, आ जाओ तो सवाल करते हैं फटाफट। ये सवाल करोगे, आपके समय लगाते हैं हम पहला सवाल करना है। ओके मेरे भाई, मैंने क्या कहा, सवाल छोटा हो या सवाल बड़ा हो, सवाल सवाल होता है। ओके, आ जाओ। सवाल ये है आपका, यदि साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर बराबर 1 है तो बताओ कॉस स्क्वायर प्लस में पावर 4 का मान जो है वो क्या होगा। देखिए, सवाल तो छोटा ही है, पर जिसको किसी को याद नहीं है कि सवाल कैसे होगा, कंसेप्ट क्या होगा, या तो फिर कोई सवाल कभी नहीं किए हैं, तो कैसे होगा फिर, ये दिक्कत होता है। ओके, आ जाइए। सवाल ये है कि साइन है प्लस में साइन स्क्वायर बराबर कितना है, ऊपर। और जो भी नया पेपर होता है उसमें सवाल नया ही डलता है, कुछ ना कुछ। इस बार भी सवाल त्रिकोणमिति में बिल्कुल नया सवाल आया है। एसएससी का पूरा एग्जाम उठा लो आप, सभी में सभी सवाल जो है वो सबका सब नया सवाल दिया है, जिसको आपको सॉल्व करने में, अगर आपको बहुत सारा सवाल नहीं किए पहले, तो शायद सवाल आपका नहीं हो पाए, नहीं कर पाओगे आप। चलिए सवाल करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, इसको देखना है भाई, ये होगा क्या, करना कैसे है। अब यहाँ पे आपको देखा कि आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं, तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि साइन ए यही छोड़ देंगे, बराबर में 1 जाएगा उस पर, तो होगा साइन स्क्वायर ए। अब एक बात जानते हैं कि इसका मान जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर। इसे लिखो आप कॉस स्क्वायर, यानी कि सॉरी ए है ना, ए दो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। अब देखो आप, साइन ए का जो मान है वो कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर का जो मान है वो साइन ए का, यानी कि यहाँ से जो ये है वही ए है, ये है वही, दोनों बिल्कुल बराबर है। अब जो पूछा गया है वहां देखिए, पूछा है कॉस स्क्वायर, पूछा क्या है आपसे, कॉस स्क्वायर। इसको आप कुछ भी नहीं करो, छोड़ दो इसको आप। प्लस में पूछा है कॉस पर पावर 4। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो पावर 4 बन जाएगा। सवाल में किसको उठाना है, किसको करना है, ये ट्रिक आपको कब मिलेगा, जब आप बहुत सारा सवाल करोगे, तब जाके आप ये ट्रिक समझ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सवाल किसको उठाए और उसको लेकर के सॉल्व करें। आ जाओ मेरे, अब देखो आप, अगर आप कॉस स्क्वायर का मान साइन है और साइन का मान हर जगह रख दोगे आप, तो क्या फायदा है, बात तो वही पहुंचेगा ना। करना क्या है कि इस कॉस स्क्वायर जो है इसका मान यही छोड़ दे प्लस में, लेकिन जो यहाँ कॉस स्क्वायर इसका मान चेंज कर देना है। ये क्या लिखना है, ये क्या मान है, साइन, यहाँ लिखना है साइन। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। कितना आ गया, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो कि क्या उठाना है और करना क्या है, कैसे सवाल लॉजिकल बनता है। ओके मेरे भाई, आ जाओ, सवाल कौन सा है, आंसर कौन सा होगा, ए नंबर इसका। सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, सवाल ये है 2 नंबर वाला, वही है ना, 3 cos बराबर 7 है, तो बताओ cos इंटू में 10 का मान क्या होगा। सवाल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान सवाल ये है, मान निकालना और कर देना, पर सवाल है ना भाई, आया तो है ना, करना तो पड़ेगा ना। ओके,
चलिए सवाल ये है, 3 थीटा बराबर 7 है। इसको उठाओगे आप, कहाँ रख दोगे, यहाँ पे। अब 7/3 कुछ होता तो है नहीं, कोई वैसा मान तो है नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है वो एच होता है और ये जो है वो पी होता है। कोसेक का मान क्या होता है, एच बटे पी। यहाँ से एच 7 और पी कितना आ गया 3। यहाँ से आपको बी निकालना पड़ेगा, बी कितना होगा, एच का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, कितना बचेगा 40। ये बचेगा रूट में। अब ये होता है 4 × 40, तो 4 का तो 2 आ जाएगा ना, और 40 तो 4 सॉरी 10 तो रहेगा अंदर में ही। कितना आ गया 2√10। अब जो पूछा उसमें आप मान रख दो। पूछा क्या है, पूछा है कॉस इंटू टेन। पूछा क्या है, कॉस इंटू टेन। अगर आप चाहो तो कॉस इंटू टेन, क्या पूछा है, कॉस टेन। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आपको सिर्फ साइन का मान निकाल सकते हो, लेकिन समझना है जब आप ये चीज सोचोगे ना, तो आप ये चीज नहीं कर, आप सोचा दिमाग में कि कॉस है इंटू में टेन है, टेन होता है साइन बटे कॉस, तो कॉस कॉस कट जाएगा, सिर्फ आपको साइन का मान निकालना है। हम तो लिख दिए है ना, आपको लिखना नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। भाई कॉस इंटू टेन है, तो कॉस तो है, टेन होता है साइन बटे कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन। हमको सिर्फ साइन का मान निकालना है। ऐसा अगर आप सोच सकते हो तो आप कीजिएगा, नहीं सोच सकते हो, अगर नहीं दिमाग में ये बात ख्याल नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल है वैसे ही निपटा देना है। चलिए जैसे कि आपको सिर्फ साइन का मान निकालना है। साइन क्या होता है, साइन होता है पी बटे एच, सॉरी पी बटे एच। पी कितना है 3 और एच कितना है 7। कितना आ गया 3/7। उसके बाद यहाँ भी देखो, यहाँ पे और शॉर्ट बन सकता है, जैसे इन सभी को छोड़ दो, जो आप निकाले हैं इसको छोड़ दो। आप बस ये ध्यान रखना भाई, कौशल दिया हुआ है, आपको निकालना ये वाला है। अगर ये चीज आप पहले कर लिए होते तो जस्ट इसका उल्टा कर देते 3/7। लेकिन अगर आप पहले किए होते तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर होगा 3/7। ओके, और ये बात भी आपको दिमाग में अभी है। इसलिए बोले कि अगर दिमाग में आ गया ये बात कर सकते हैं, करना नहीं याद आया तो निपटा देना है वैसे, बेसिक से ही। सवाल करते हैं अगला। यहाँ भाई ना कंप्रेसर है, यहाँ पे क्या है ना कि जल्दबाजी आप कितना कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कितना जानना है, कितना आता है, कितना बार सवाल सॉल्व करते हैं वो मायने नहीं रखता है। ये आपका एसएससी, यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं होता है, टाइम होता है 1 घंटा। सवाल करते हैं 3 नंबर। सवाल है बताओ विकल्प में से कौन सा जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग है। आपके सामने यहाँ पे चार्ट दिया गया है। पहला ऑप्शन देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, इसका मान 1 होता है बिल्कुल होता है। इसमें अगर आपको चारों फॉर्मूला याद है तो सवाल बिल्कुल बन जाएगा, नहीं याद है तो दिक्कत हो सकती है। ओके चलिए, दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, इसका मान भी 1 होता है। चौथा क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान भी 1 होता है। तो अगर तीनों मान सही है, चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। इसमें सोचना क्या है, ऐसे मारे। लेकिन हाँ, आपको इसमें प्रॉपर जो है वो सूत्र याद होना चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे। जब भी आता है चूज करने वाला तो उसमें पूरा पूरा खोजता है आपका। सवाल करते हैं। सवाल है आपका चौथा नंबर कि sec प्लस में tan का मान 5 है, बताओ tan का मान क्या हो। यहाँ सवाल क्या है, sec प्लस में tan बराबर 5 है, तो यहाँ से इसने पूछा कि tan का मान क्या होगा। अब ये सवाल के लिए चाहिए एक कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या आपको बताते हैं। कंसेप्ट ये है कि sec थीटा माइनस में tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इस बात को आप सभी जानते हैं कि sec थीटा sec स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1। अब आप जानते हैं कि अगर इसको हम दो भाग में तोड़ दें, एक तोड़ते हैं sec थीटा प्लस में tan थीटा और एक तोड़ते हैं sec थीटा
माइनस में टेन थीटा। अगर ऐसा हम तोड़ दें तो मेरे बराबर जो है वो 1 आ जाएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप समझो, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे तोड़ दोगे तो अब आपके सामने 1 आएगा। अब अगर आप यहाँ से इसका मान निकालोगे तो ये बटे में जाएगा। अगर आप इसका मान निकालोगे, सॉरी, अगर आप ये मान निकालोगे तो ये आपका जो है बटे में जाएगा। अब आप देखो, sec प्लस में tan का मान 5 दिया गया है। अगर हम यहाँ से निकालें sec, अगर यहाँ से हम निकालें sec माइनस में 10, इसका जस्ट उल्टा होगा, देखिए 1/5 होगा। मेरे सामने है sec प्लस में 10, sec माइनस में 10। अगर यहाँ से निकालते हैं हम sec प्लस 10 तो क्या होगा, 1/sec माइनस 10। हमको निकालना क्या है, sec माइनस 10, तो क्या होगा 1 प्लस में 10, जस्ट उल्टा। यानी कि अगर आपको sec प्लस 10 दिया गया है, आपको निकालना है sec माइनस 10, तो उसका जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है। लेकिन ये आपका तब कर पाओगे जब ये कंसेप्ट जो है वो याद रहेगा थोड़ा सा, तब आप जल्दबाजी कर लो। सवाल कीजिए। अब यहाँ से आपको मान निकालना किसका ये देखना है। यहाँ से आपको पूछ सकता है sec का मान भी, आपको पूछ सकता है tan का मान भी। पूछा इसने tan का मान है तो आप 10 पे ध्यान दो। यहाँ से ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका यहाँ से चेंज होगा ना, हो जाएगा माइनस माइनस। यहाँ से आप जो है वो टेन पूछा है ना, तो ये काट दो, कितना होगा 10 10 2 10 बराबर में। मेरे भाई डबल है क्या, ये कितना होगा 5 माइनस 1/5, यही तो होगा। कितना होगा 25 माइनस में कितना होगा 24/5। यहाँ से 10 का मान क्या आ जाएगा 24, और बटे में कितना होगा 5, ये 2 यहाँ पे आएगा ना, गुना में क्या हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा ये वाला 12 बार, 5/12, देखिए 5 दूना 10.20, 5 चौका 20, ये कितना आ गया 2.4। ये तो इसका आंसर होगा 2.4। कौन सा आंसर है, नहीं आंसर 2.6 है। बी नंबर हो सकता है क्या, बी नंबर हो सकता है क्या, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए इसका आंसर बी नंबर। लिखने में गलती होगी, कौन सी बड़ी बात, आ जाओ सवाल करते हैं। अपना कंसेप्ट और सवाल का सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए, आंसर चाहे तेल लेने। ओके, क्योंकि जो टाइपिंग कर रहा है वो तो भगवान नहीं, गलती उससे ही हो सकती। आ जाइए, सवाल अगला है कि sec प्लस में cos का मान दिया है 32 और पूछा है sec स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर का मान जो है वो क्या होगा। सवाल क्या है, sec प्लस में cos है ना, sec प्लस में cos, ये आपको दिया गया है 32 और पूछा इसने sec स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर। अब इस सवाल में आप एक बात बताओ कि क्या आप sec और cos का कोई डिग्री का मान, क्योंकि आप इसका तो कुछ कर नहीं पाओगे ना, कुछ थोड़ा नहीं कर पाओगे, तो sec और cos का मान ऐसा कोई डिग्री का मान बताइए जो कि जोड़ करके उसको 32 आ जाए, ऐसा कोई डिग्री का मान है। तो ये सवाल कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको कुछ मानना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अब वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि sec तो है ही, sec का उल्टा cos है, cos होता है, cos का उल्टा sec। तो अगर हम इस sec को sec ही छोड़ते हैं और ये cos को 1/sec लिखते हैं तो कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों अगर एक ही है तो हमने क्या किया कि इस sec को x मान लिया, इसको भी x, यहाँ भी x हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया x प्लस 1/x। अब ये क्या बन गया x प्लस 1/x, कितना 32। और सवाल देखो आप पूछा है स्क्वायर, अगर हम उसको भी ऐसे ही मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, दो चीज मिक्स है इसमें, एक त्रिकोणमिति और दूसरा अलजेब्रा। ओके, आप त्रिकोणमिति से उठे हैं, कहाँ आ गए हैं अलजेब्रा। अब आप जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान दिया रहे, हमको जाना है स्क्वायर में क्या करना पड़ता है, a स्क्वायर माइनस में 2।
ये कितना है 32 का वाई का स्क्वायर 1024 और कितना होता है माइनस में 2 1024 माइनस में 2 कितना होगा 1022 यही इसका आंसर होगा 1022 कौन सा आंसर है मेरे भैया आंसर नंबर सी होगा आपका 1022 ये देखो लेकिन इतना सोचने के लिए बहुत सारा चीज जो है दिमाग में होना चाहिए हर बार आपको यही बात बोल आज ये सवाल करते हैं सवाल है आपका कि कॉट ए का मान दिया गया है 12/5 तो पूछा है बताओ साइन ए प्लस में कॉस ए इंटू में कोसेक ए का मान जो है वो क्या होगा इसमें कुछ आपका दिमाग नहीं बनेगा कि सिंपल सा इसमें बीपीएच का मान निकालना है ऐसा सवाल हम नहीं किए ये सवाल आपका पूछा गया है 23 में अब आप ये बात उनसे पूछो कि आपने ऐसा सवाल 23 में क्यों डाला पेपर में ये एग्जाम है एसएससी लेवल का और अगर इस पेपर में ऐसा सवाल आता है तो सोचो क्या होगा ठीक है चलिए सवाल क्या है कॉट का मान दिया गया 12/5 12/5 आप जानते हैं कि ये तो बी होता है ना और ये पी होता है तो भैया यहाँ से एच कितना आ जाएगा 13 क्योंकि 12 5 13 क्या क्या वो नीचे हो क्या ऐसे लिख मेरा ऐसे हो जाता है झुक जाता है ऐसे उठता नहीं क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि ये ठीक लिखा रहा है बराबर लेकिन जब देखते हैं वहाँ पे तो ऐसे हो जाता है कोई बात नहीं ठीक है यहाँ से पी भी कितना आ जाएगा 5 12 13 अब पूछा क्या पूछा है साइन प्लस कॉस साइन का मान क्या होता है पी बटे एच का कितना है 5/13 और प्लस में क्या है प्लस में है कॉस कॉस क्या होता है बी बटे एच बी कितना है बी है आपका ए बी होगा ना बी होगा आपका 12/13 अब बाहर में क्या है बाहर में है कोसेक कोसेक है ना कोसेक का मान क्या होता है एच बटे पी 13/, इसका एल्सियम 13 ही होगा ना ऊपर में कितना होगा 12 5 17 गुना में 13 बटे में कितना होगा 5 कट जाएगा ना कितना आ गया 17/, ये इसका आंसर हो जाएगा 17/5 कौन सा आंसर है डी डी नंबर होगा 17/5 अच्छा सवाल था पर यह सवाल नहीं होने चाहिए पेपर में बुरी बात है क्योंकि हम लोग एसएससी का बहुत बड़े बड़े सवाल को पढ़ते हैं और ये सवाल अगर आएगा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग का वैल्यू ये नहीं देता है सवाल करते हैं पेपर में सवाल वही आएगा जो आपका जो है 1 मिनट से पहले हो जाए कि सवाल का लेवल इतना अगर हाई कर देगा तो दिक्कत वाली है क्योंकि समय होता है 1 ही घंटा अब पेपर करवाना होता है पूरा उसको पेपर में सवाल वही आएगा जो सवाल 1 घंटा से पहले मतलब 1 मिनट से पहले सवाल बन जाए सवाल ये है कि सेक स्क्वायर इंटू अंडर में क्या है 1 - sin², 1 - sin²। अब सोचना नहीं है करना क्या है आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर तो कुछ करना नहीं है इसको यही छोड़ दीजिए और इसका मान होता है कॉस स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर अब सेक स्क्वायर छोड़ दीजिए आप अंडर में क्या है अंडर में है कॉस स्क्वायर तो बाहर में सिर्फ कॉस आएगा ना अब कॉस क्या होता है 1/, होता है ना सेक स्क्वायर तो रहेगा ही ना कॉस है कॉस होता है अंडर में क्या है कॉस स्क्वायर है बाहर में सिर्फ कॉस ही आएगा और कॉस क्या होता है 1/sec तो काटना है ऐसे करना है यहाँ से एगो और एगो कट जाएगा क्या बचेगा सिर्फ sec यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा sec थीटा कौन सा आंसर है सी नंबर हो जाएगा sec थीटा सवाल कर लेते हैं अगला
सवाल है आपका 8 नंबर। सवाल है कि साइन प्लस कॉस का मान √2 है, तो पूछा है बताओ कॉस प्लस में कॉट का मान जो है वो क्या। सवाल है साइन प्लस में कॉस का मान कितना है, √2। आप पूछा क्या है, कॉस प्लस में कॉट का मान, इससे आप भूल जाओ, पहले आप इसको करो सेटिस्फाई। साइन कॉस का मान ऐसा क्या रखे जो कि √2 आ जाए। अब सोचना नहीं जाना, सिंपल बात सोचना है कि अगर √2 हमको चाहिए तो √2 हमको सिर्फ 45 ही दे सकता है, क्योंकि 30 और 60 में तो √3 बनता है, तो वो तो देगा नहीं। कौन देगा हमको, 45। यहाँ पे आपको रखना है थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। आपको ये मान पुट करना है, कितना होगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2, और इसका मान तो √2 होता है ना, दोनों का मान तो सेम ही होता है। ऐसे √2 होगा, ऊपर में कितना होगा, 1 + 1। अब इससे ये कट जाएगा √2 बार। तो जब आपने थीटा का मान रखा 45 डिग्री, आपका मान सेटिस्फाई। पूछा क्या है, कोसेक प्लस में कॉट। कोसेक 45 का मान होता है √2, कॉट का मान होता है 1। तो ये आ गया आपका √2 प्लस में 1। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर, √2 प्लस में 1। ये आपका आंसर हो। इसमें सिंपल है कि 45 डिग्री का मान पूरे याद रखो, सवाल निपट जाएगा, बच जाएगा। वो ये सवाल आपको हो जाएगा 10 सेकंड से पहले। इतना अच्छा सवाल है। सवाल करते हैं अगला। ओके मेरे भाई, सवाल क्या है कि यदि sec प्लस में tan का मान 3 है, तो पूछा है बताओ sec माइनस में tan का मान जो है वो क्या हो। अभी आपको बताया कि अगर sec प्लस में 1, sec प्लस में tan का मान दिया कितना है, दिया है 3। अब पूछा क्या है आपसे, sec और माइनस में tan, माइनस में, ये आपसे पूछा है क्या होगा, 1/√3। यही इसका आंसर होगा। अभी क्या बताएं कि sec प्लस में tan का मान दिया गया है, पूछा है sec माइनस tan, तो ये मान होगा। इतना आसान नहीं है मेरे, जितना आप सोचते हो उतना आसान नहीं है। अगर ये चीज आपको याद नहीं है कि भाई sec प्लस में दिया गया है, क्या ना हमको माइनस में है, तो कैसे होगा, तो फिर बच जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, ये सब पे ध्यान देना। चलिए सवाल करते हैं आप। सवाल है आपका 10 नंबर की कि 5, अरे 5 नहीं, पहले दिया गया है 5 sin माइनस में 4 cos का कितना है, 5 sin, 5 sin थीटा माइनस में क्या है 4 cos थीटा, उसको ले आप उस पार, तो बराबर में क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। अब यहाँ से आप कुछ मत करना, यहाँ से आप चाहो तो जो मर्जी है वो कर सकते हो आप। यहाँ पे आप साइन बटे कॉस कर सकते हो, 4 5 आएगा फिर उसका मान निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ छोड़ देना है। यही तो हम बात बोल रहे हैं पहले से कि क्या करना है, इस बात का भी होना चाहिए। 5 sin बराबर क्या है 4 cos, और नीचे अगर आप देखो सवाल में पूछा भी है साइन और कॉस का ही फॉर्मूला, कुछ मत करना है। यानी कि जो मान ये है वही मान ये है। पूछा क्या है, इसने पूछा है 5 sin माइनस में, 5 sin माइनस में क्या है, माइनस में है 4 cos। भाई क्या है, 5 है ना, सॉरी 2 cos है, कितना है 2 cos। अब आप देखो
अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि हम कॉस की जगह रख दें साइन, तो बात गड़बड़ हो, क्योंकि कॉस का मान जब आप रखोगे यहाँ पे 4 cos, यहाँ पे 2 cos, तो बात नहीं बनेगा। लेकिन एक बात बन जाएगा कि यहाँ जहाँ 5 sin है और यहाँ भी 5 sin है, इसका मान हम 4 cos रखते हैं। ऐसा आप करोगे, यहाँ क्या रखोगे आप 4 cos। तो जो काम आप ऊपर में किए हैं वही काम आपको नीचे करना है। अगर आप ऊपर में साइन का मान चेंज किए हैं, आपको नीचे भी साइन का मान ही चेंज करना है। कोई एक ही काम करना है। आपने चेंज किया है साइन को, नीचे वही करना। नीचे क्या है, नीचे आपका 5 sin प्लस में 3 cos, ये क्या होगा 4 cos और प्लस में 3 cos, ये 4 cos 2 cos, कितना बचेगा 2 cos, ये कितना होगा 4 3 7 cos। तो इससे ये कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 2/7। यही इसका आंसर होगा 2/7। कौन सा आंसर? आंसर नंबर डी है 2/7। जब इस सवाल को आप खुद से करोगे ना तो बड़ा जल्दी कर लोगे, फटाफट सोच लोगे, कर लोगे। ऐसा कर सवाल करते हैं अगला। सवाल है आपका कि यदि साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का मान 2/5 है, तो बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए करते हैं। दिया क्या है, साइन एक्स माइनस में कॉस बटे में साइन एक्स प्लस में बराबर कितना है, बराबर है आपका 2/5। अब पूछा है आपसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, जाना आपको साइन से कॉस कॉट में है, दिया हुआ है आपको साइन कॉस, और जाना कहाँ आपको, जाना है आपको कॉट में। जब तक आप कॉस से भाग नहीं दोगे तब तक कॉट में कैसे पहुंचो, ये बात भी सोचना है। चलिए मेरे भाई, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको एक जो है नियम कंसेप्ट वो आपको आना चाहिए। वो नियम क्या होता है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो। हर सवाल का बदलते ही उसका रंग रूप कंसेप्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या लगाओगे आप, एक नियम होता है कॉम्पेंडो डिविडेंडो का, उस नियम से आप यहाँ से मान निकाल पाओ। वो नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास a/b बराबर c/d अगर ऐसा दिया हो, तो आप इसको एक बार जोड़ लो। देखिए आप a प्लस बी कर लो, एक बार घटा लो a माइनस बी कर लो। ऐसा करोगे, जो काम आप इसको किए हैं वही काम आपको इसको करना है। इसको भी आपको c प्लस डी करना है और c माइनस डी। आप एक बार जोड़े घटाए तो आपको सेम काम करना है, सेम एक्शन करना है। यह नियम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो। आप पहले इसको यहाँ पे जोड़ोगे। जब आप इसको यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे आप देखो क्या होगा, ये आपका जो है साइन कॉस और कॉस जो है वो कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख करके फिर इसको ऊपर ऐड करना है उसके बाद लिखना है तब काटना है, वैसा नहीं काटना है। सोचना है कि जब आप इसको ऊपर ले करके जोड़ोगे तो साइन प्लस में कॉस अगर आपने ऐड करोगे तो यहाँ से कॉस प्लस में कॉस माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा साइन साइन क्या होगा 2 साइन। जब आप यहाँ पे घटाओगे घटाओगे आप, इस बार साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस। भाई जब आपने जोड़ा तो कॉस कट गया, जब घटाओगे तो साइन कट जाएगा। सेम काम करें यहाँ पर, 5 और 2 7, घटाओ कितना बचेगा 3, 2 से 2 कट गया। यहाँ से साइन का मान 7, कॉस का मान कितना आ गया 3, ये आपका मान जो है वो आ गया। बात ये है कि साइन बटे कॉस आपको जाना कहाँ है, जाना आपको कॉट में है ना, तो साइन बटे कॉस क्या होता है tan, क्या होता है tan। देखिए आपका tan का मान कितना आया है 7/3। यहाँ से आपको ये नहीं करना है कि ये मान b है
तो हमको एच निकालना, वैसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टेन और कोट जो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। टेन और कोट का मान जो होता है वो उल्टा पुल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा कि आपको 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, अगर टेन का मान 7/3 है तो कोट का मान उल्टा होगा, 3/7, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, बटे में 1 माइनस में 9/49। आप इसका एल्सियम लोगे तो 49 और 9 हो जाएगा 58, बटे में कितना होगा 49 माइनस 9 40। जब आप लोगे एलसीएम तो 49 यहाँ भी आएगा, 49 यहाँ भी आएगा, तो वो कट जाएगा, क्या बचेगा 58 और 40। मेरे भाई ऐसे बचेगा 58/49, 40/49, ये कट जाएगा ना। लिखना क्यों? लिखना ही तो नहीं है। आप भाग दोगे तो जो जाएगा 40 से ये एक, और कि एक ही आंसर आएगा। देखो आप ऑप्शन को, इसमें एक है, ऑप्शन एक में है एक, बाकी बात किसी में नहीं है, तो इसी को मार दोगे आप। ठीक है, आगे नहीं करना है, क्योंकि जब आप भाग दोगे 40 से तो ये जाएगा एक ही बार में। तो पूरे ऑप्शन में है एक, एक ही ऑप्शन में और ए नंबर पे, उसी को मारना है ना, क्यों करना है? क्या आपको करने में अच्छा लगता है पूरा? ऐसी बात तो है नहीं। हाँ सही, सवाल करते हैं। सवाल है आपका 12 नंबर की, साइन ए माइनस में कॉस ए का मान 0 है। साइन ए माइनस में कॉस ए का मान जो है वो 0 है। पूछा है आपसे साइन क्यू और माइनस में कॉस क्यूब का मान जो है वो क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिग्री का ऐसा कौन सा मान इसमें रखें कि उसका मान जो है वो 0 आ जाए, ये सोचना है। तो फिर आप साइन कॉस को ऐसा क्या करो कि वो 0 बन जाए। इन दोनों में से कुछ होगा तो नहीं, कुछ करना तो है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो ये कॉस को अगर आप इस पर ले जाओगे तो ये बन जाएगा साइन बराबर कॉस, तो जहाँ पे आप इसका मान है वो आप रख दो। तरीका अनेक है, आप जो चाहो लगा लो, लेकिन जैसे ये इस पार जाएगा ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन बराबर कॉस। अब जहाँ पे साइन है वहाँ पे आप कॉस रख दो, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब, यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो गया आपका कॉस क्यूब। माइनस में कॉस क्यूब तो पहले से है, कट गया ना, कि क्या आ जाएगा बराबर में 0। सवाल का आंसर करने का बहुत सिस्टम है। एक सिस्टम क्या है कि आप थीटा का मान रख लो 45 डिग्री, यहाँ से भी ये सवाल बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो दोनों में से, दोनों अच्छा है। एक मान है 45 मान रखो, दोनों का मान 1/√2 होता है, 0 वहां से भी आ जाएगा, आप ऐसा करोगे यहाँ से भी आ जाएगा। ओके, चलिए सवाल करते हैं। सवाल है साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस में थीटा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा, माइनस में क्या है कॉट स्क्वायर, कॉट ही है ना। बटे में क्या है, बटे में है 2 साइन स्क्वायर 35 डिग्री, और फिर क्या है, फिर है प्लस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री। 55 डिग्री, यही तो है मेरे भाई। करना क्या, आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मान होता है कोसेक। क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो माइनस में कितना है कॉट स्क्वायर, बटे में देखो, बटे में है 2, 2 को 2, साइन को आप करोगे चेंज जाएगा किस में, जाएगा आपका साइन है ना। अरे कुछ गड़बड़ है क्या, साइन क्या बन जाएगा, ओके। साइन पूरा क्या होता है, यही तो होता है, तो सेक से मेरा सेक है, सेक, साइन नहीं है सेक है। हम भी सोचे भाई कैसे बन रहा है, ये कैसे काम हो रहा है, ये सेक है। ठीक है, सेक क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा कोसेक। यहाँ पे साइन है, साइन क्या होगा कन्वर्ट
कॉस में, यहाँ क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, 55 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री। आप जानते हैं कि इसका मान एक, इसका मान भी एक ही होता है, कितना होगा 1/2, यही तो होता है 0.5, और इसी का आंसर होगा 0.5। कौन सा आंसर नंबर आपका ए होगा 0.5। 0.5 ए नंबर। ओके, सवाल करते हैं। सवाल अगला है आपका 15 नंबर, 15 है ना, चौथा क्या हुआ, चलिए सवाल आपका 15 नंबर है कि अंडर रूट 1 + sin ए, अंडर रूट 1 + sin ए और बटे में है 1 - sin ए, 1 - अब ये सवाल का नियम अलग होता है मेरे भाई, इस सवाल का अलग ही नियम है, यहाँ पे इसका अलग ही कहानी है। जो सवाल रूट के अंदर बाहर है सबका नियम अलग अलग होता है, जहाँ पे कैसा करना है वो सभी का सभी सीख जाओगे आप जवाब करोगे सवाल। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ करना है आपको गुणा भाग, जो आपका नीचे है उसका जस्ट उल्टा, यानी कि 1 + sin इससे आपको गुना करना है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं है, ठीक है, ऐसे इसको गुना करते हैं नीचे ऊपर से। ओके मेरे भाई आ जाओ। अब देखिए अगर आप यहाँ से हर एक चीज को लिखने जाते हैं, सब चीज आप लिखते हैं तो सवाल लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा। जैसे जब आप इसको गुना करोगे तो ये होगा 1 + sin², ऐसे बनेगा, ये होगा, करते हैं एक बार लंबा फिर बताएंगे आपको एक बार शॉर्ट में। आप इसको गुना करोगे ये होगा 1 + sin, तो ये बन जाएगा 1 + sin², 1 + sin a का होल स्क्वायर, ये बनेगा होल स्क्वायर बटे में, ये 1 - sin है, ये 1 + sin है, तो ये बनेगा 1 - sin²। ऐसा क्यों, क्योंकि ये a + b है, a - b है, तो ये बनेगा a² b²। मेरे भाई यहाँ बनेगा, ये क्या बनेगा a² b², तो मतलब कुछ है नहीं, लेकिन ऊपर में एक ही चीज है, प्लस में ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और इस पे आप रूट चढ़ाओ, ठीक है। 1 + sin अंडर में है, पहले याद देखो 1 - sin² है, इसका मान पूरे होता है cos², कितना होता है cos। यहाँ से आप बाहर निकाल दो, 1 + sin होल स्क्वायर है, बाहर में आएगा 1 + sin, अंडर में है cos², बाहर में सिर्फ cos आएगा। अब यहाँ से अगर आप तोड़ोगे तो 1/cos होता है sec, अलग तो करोगे ना बीच से, और sin/cos क्या होता है tan, यहाँ से बनेगा आपका sec प्लस में tan, तो sec प्लस में tan। तो इस चीज को आप ना लिखना, क्योंकि जब आप लिखने जाओगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इस चीज को आपको लिखना है नहीं, सोचना है कि ये होगा कैसे। 1 + sin 1 - sin बनेगा होल स्क्वायर, सिंपल सा है, यहाँ पर दो, ऊपर में 2 है, बाहर में 1 आ जाएगा, 1 + sin, नीचे 1 - sin 1 + sin गुना होगा, हो जाएगा 1 - sin², उसका मान होता है cos², बाहर में सिर्फ cos आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से हम अलग करेंगे तो 1/cos बन जाएगा sec, ये अलग करेंगे sin/cos बन जाएगा tan, और यही इसका मान होगा sec प्लस में tan। जब आप सोच सकते हो बहुत अच्छे तरीके से तब आपका सवाल ये 1 से 2 लाइन में होगा, नहीं तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो कि सवाल बहुत लेंथी बन जाएगा और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका ले लेगा। तो मेरे भाई जो कि बिल्कुल ही किसी भी एंगल से सही नहीं है ऐसा करना। तो हम क्या बोले कि आपको देंगे हम 15 सवाल, आपको 15 सवाल दिए हैं और बिल्कुल बहुत ही कम समय, जल्दबाजी में, लेकिन जो सवाल आपका आज का है वो सवाल थोड़ा सा नॉर्मल सवाल है, पहले बोल दिए हैं,
इस बार थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन जो सवाल आपका कल आएगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जो सवाल पूछा गया है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा लाइन पर, वो सवाल आपको दे। ओके, चले हो गया। ओके मेरे भाई, तो बस आपको ये क्या करना है, ये पूरे क्लास देखना है और क्लास देखने के बाद आपको एक चीज लिखना है, थैंक यू सो मच। ओके, कि आपने बहुत अच्छा हम लोगों को सिखाया कुछ, बिल्कुल नया नया चीज। देखिए ये सभी सवाल कोई नया नहीं है, आप कहीं और से पढ़े होंगे, कहीं पे देखे भी होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल का पूछा गया वो सवाल 23 में है, पूछा है, वही सवाल आपको उठा के दिए है कि ये करता कैसे। बाकी हम क्या सिखाए हैं कि सवाल जल्दी कैसे करना है, ये बताया आपको सवाल जल्दी कैसे करना है, कैसे जल्दी सवाल करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए बस करना एक ही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें होता है जिनको आपको अपने दिमाग में ही सोच लेना, तभी आपका सवाल जल्दी हो पाएगा, इससे जल्दी सवाल आपका नहीं। सवाल जल्दी करना है, सोचना ज़्यादा है और लिखना बिल्कुल कम, सवाल जल्दी अपने आप हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे